गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव का सेकेंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड इंक्लूडिंग विद द डायग्राम ऑफ कॉन्डम्स फीमेल एंड मेल, ये सारी चीज़ें हमने देख चुका है। पिछले क्लास में एक चीज़ मैं आपको बताना था, वो मेरे ध्यान में नहीं रहा। मेल कॉन्डम के बारे में हमें बताना था। किसके बारे में? मेल कॉन्डम के बारे में। मेल कॉन्डम के बारे में हमने बोला था, एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ था। क्या हुआ था ना, मेल कॉन्डम का। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि ये डबल लेयर्ड का होता है। बोला था क्या? ये डबल लेयर्ड होता है। ये लीजिए, मैं अगर डबल लेयर ड्रॉ करना चाहूँ, आपको दिखेगा नहीं, पता चला आज ही कोशिश किए देखने का है ना। डबल लेयर तो फर्स्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है, इसमें कुछ केमिकल्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। क्यों सर? ताकि ये इन्फेक्शन कॉज ना करे कॉन्डम। पहली चीज, ये बना हुआ किस चीज का होता है, बोलिए जरा। लेटेक्स शीट का, जिसको हम लोग रबर भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना होने दे, यानी वेजाइनल जो कैंसर होता है उसको क्या करे, ये प्रिवेंट करे। तो खैर, हम पिछले क्लास में नेचुरल मेथड सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बैरियर मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेचुरल में हम लोग बहुत सारे मेथड से देख चुके हैं, शायद आपको सारी चीज़ें याद होंगी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल मतलब जो टैब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो मेडिसिन का कंपोजिशन हम लेते हैं, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये यूज कौन करेंगी भाई? फीमेल। क्लियर? और किस फॉर्म में यूज करेंगी? टैबलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टैबलेट। हम आपको अगर पढ़ाएं पिल्स के बारे में, तो पिल्स के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? ये कि क्या मेडिसिन है कि नहीं? पिल से की अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या है? एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। प्रोजेस्टेरोन भाई, ये पिल्स आप जो हैं, जो 28 डेज का पीरियड होता है हमारा, वो सब दिन आप ले सकते हैं। बस जो मेंस फेज होता है हमारा, मेंस फेज या फिर ब्लीडिंग फेज हम जिसको बोलते हैं, उसमें ना लें। ब्लीडिंग फेज कितना होता है? 1 से 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। मतलब एक वीक जो कि आपका ब्लीडिंग पीरियड है, उसमें आपको टैबलेट कोई भी यूज नहीं करने, बिल्कुल हाईली प्रोहिबिटेड, आपको यूज करनी ही नहीं है। क्लियर? फिर इसके बाद 21st डे आपके पास बचते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे पिछला क्लास में हमने एक सहेली के बारे में भी डिस्कस किया था, आप लोग अच्छी तरह भी जानते होंगे इसके बारे में। सहेली जो होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल है, और सहेली को सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज किया जाता है, इन अ वीक, ठीक है। एक पुराना जो पिल्स है उसको हम लोग नाम देते हैं माला डी की अगर हम बात करें तो इसको जो है रेगुलर 21 डेज यानी 21 दिन तक रेगुलर यूज किया जाता है। समझ में आई बात? बस सिर्फ वो जो मेंस फेज था आपका, उसमें यूज नहीं करते। क्लियर? फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में? इंजेक्टिबल या इंजेक्शन की हम बात करें, इंजेक्शन या इम्प्लांट्स। भाई इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओरल है ना, वो ओरल यूज ना करके हम इंजेक्शन का यूज करेंगे। सेम कंपोजिशन इसमें भी होगा, प्रोजेस्टेरोन का कंजक्शन होगा। बस इसमें हम टैबलेट माउथ से ना लेकर के, इसमें हम किसका? एज ए इंजेक्शन लेंगे। समझ में आई बात? एज ए इम्प्लांट बाय द फीमेल स्किन। समझ में आई बात? फिर उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें कि ओरल कंट्रासेप्टिव में और इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में क्या फ़र्क है, तो इसमें एक ही फ़र्क है कि ये जो इंजेक्शन है
ये लॉन्ग पीरियड के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, खैर जितनी चीज़ें हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस भी करेंगे। फिर उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की, मान लीजिए ऐसा कुछ इरादा नहीं था हमारा क्वार्टस का, लेकिन हो गया, अचानक हो गया और हम खो गए, तो उस वक्त क्या हुआ कि इजैकुलेशन हो गया। क्या हुआ? इजैकुलेशन हो गया। अब इजैकुलेशन कहाँ हुआ? इन द फीमेल वेजाइना। अब क्या करें, सर पटक रहे हैं, कोई रास्ता बताओ, कहीं जाएंगे, पकड़े चले जाएंगे। अब क्या करें? तो उसके लिए जो मार्केट में काफ़ी ये चला हुआ है अनवांटेड 72, ये भी ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। 72 का मतलब ये है कि भाई 72 घंटे के अंदर ही आपको इसको लेना है, 72 घंटे के अंदर ही। फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है? काम नहीं करता है। समझ में आई बात? अगर 72 घंटे के बाद, तो मतलब आफ्टर क्वार्टस मतलब 72 आवर ही इसको लेना है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद जो हम लोग एक चीज़ आज पढ़ेंगे वो होगा भाई सर्जिकल मेथड। सारी चीज़ें जब आप दोबारा रिवीजन मारें तो आप ये लेक्चर को इतना अच्छे से पढ़ लें कि आपको यहीं तक समझ में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें। सर्जिकल मेथड में होगा क्या? 2 मेथड हम पढ़ेंगे, ट्यूबेक्टोमी, सारी चीज़ें हम डिटेल में विद द एक्सप्लेनेशन विद द थ्योरेटिकल हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा भी देख लें। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या देखेंगे कि भाई जो फैलोपियन ट्यूब था ना हमारा, उसके स्मॉल पार्ट को हम कट किए या फिर उसको बीच में से हम यूँ कट किए और कट करने के बाद इसको इधर टाइड अप कर दिए और इसको इधर टाइड अप कर दिए। अब क्या होगा कि ओवुलेशन तो होगा लेकिन एग जो है वो इधर नहीं आ पाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या होता है कि इसमें वास डिफरेंस को हम कट कर देंगे ताकि स्पर्म का इजैकुलेशन ही ना हो। तो ये परमानेंट प्रोसेस है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। समझ में आए बात? इसकी रिवर्सिबिलिटी अगर हम चाहें सर्जिकल मेथड की तो इट इज़ वेरी पुअर। क्लियर? ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एक चीज़ लास्ट में आज हम पढ़ेंगे वो होगा क्या? MTP। बोलिए क्या MTP का फुल फॉर्म? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंडिया में जो लीगलाइज्ड हुआ था वो 1971 में लीगलाइज हुआ था। समझ में आई बात? ये जो है MTP ईजिली, अगर MTP का MTP को अगर मैं बताना चाहूँ एक्चुअल में ये कुछ नहीं, ये है अबॉर्शन। क्या है ये? अबॉर्शन। ये अबॉर्शन आप अगर 12 वीक से पहले करा रहे हैं, क्या 12 वीक से पहले करा रहे हैं तो ये ईजिली हो जाएगा। मतलब 12 वीक क्या? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पिछला क्लास याद करो भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, तो ये उससे पहले करा रहे हैं, ईजिली हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 12 वीक जबकि वो फीटस का बॉडी मदर के टिश्यू से एसोसिएट कर जाता है, फिर अगर आप कराना चाहेंगे तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। समझ में आए बात? तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये MTP की अगर हम बात करें तो ये 1/5 पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हर साल होता है वर्ल्ड वाइज। समझ में आए बात? तो कितना 1/5 पार्ट प्रेगनेंसी का कितना हो जाता है? 40 to 50 मिलियन 40 to 50 million MTP done in a year overall world। समझ में आई बात? तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा हर वो चीज़ को बोर्ड पे पहले मेंशन कर दूँ ताकि हमारा जो लिखने का टाइम होता है वो हमारा किल ना हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं, ऐसे तो आप नोट्स बना नहीं पाएंगे, तो वो नोट्स बनाने के लिए अब मैं सब पॉइंट वाइज मेंशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या करूँ, रफ कर दूँ। हमारा हेडिंग क्या होगा? फर्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स used only by female in the form of tablet। समझ में आई बात? मेल यूज़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ही शौक है तो फिर मैं मना भी नहीं करूँगा, खा लो भाई, हमारा क्या जा रहा है। चलिए हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
methods, reversibility is very poor, है ना। आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सेप्टीज हो गया ये, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या देख रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ फीमेल ही यूज करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, क्लियर। अब ओरल कंट्रासेप्टिव्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने सहेली के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, जो CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, यानी बना था वहाँ पे। पिल्स की अगर हम बात करें, जो नॉर्मली हम लोग पिल्स के नाम से ही जानते हैं, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, यार पिल्स यूज कर लो, पिल्स यूज कर लो, है ना। पिल्स है क्या, मेडिसिन है, केमिकल कंपोजिशन है ना। वो भी किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई, प्रोजेस्ट्रो एस्ट्रोजन का, है ना। तो पिल्स की अगर हम बात करें, इट कंटेन्स प्रोजेस्ट्रो एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, है ना। नेक्स्ट देखिए कि टैबलेट टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है। इसको नॉर्मली जो है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये 21 डेज यानी 21 दिन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, 28 जो कि हमारा पूरा पीरियड होता है वो क्यों नहीं है यहाँ पे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई जब मान लीजिए 0 डेज है और ये 28 डेज है, तो 0 से लेकर के 5 तारीख यानी 5 डेज तक तो क्या होगा, ब्लीडिंग पीरियड है ये, मतलब ये मेंस फेज कहलाता है, क्लियर। मतलब ये फेज में लगभग हमने आपको ये भी कहा था 7 डेज भी हो सकता है ना। तो ये फेज जो है इतना सा ब्लीडिंग फेज, इसमें क्या करना है भाई, कोई भी पिल्स विल्स नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज में, ये पीरियड में कोई भी पिल्स, उसके बाद आपके रेस्ट जो 21 यानी 21 डेज बच गए, इसमें आप ले सकते हैं। समझ में आई बात, वही चीज है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव एंड विद लेजर साइड इफेक्ट, इसीलिए आप मार्केट में देखेंगे पिल्स सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या है, कम है। नेक्स्ट, सहेली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नॉन स्टेरॉयडल पिल्स कौन, सहेली। समझ में आई बात, सिर्फ हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है। तो ये इसमें भी आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो वीक है फर्स्ट ब्लीडिंग फेज वाला, इसमें नहीं लेना, क्लियर। इसके बाद आप टोटल जो रिमेनिंग पार्ट है, जो भी 3 वीक इसके बाद आपके पास बचते हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं। समझ में आई बात। अच्छा, एक बहुत पुराना चला हुआ है ना, बहुत पहले से, ये सब तो अब आया है, ये सब बहुत पहले से जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ के लोग बहुत पहले से क्या बोल सकते हैं, पुराने लोग जिसे हम बोल सकते हैं, वो लोग एक ही चीज़ के बारे में जानते हैं, मालाडी। मालाडी यूज्ड बाय डेली 21। अब मैंने क्या बोला कि हफ्ते में एक बार लेना है इसे, है ना। लेकिन ये जो था मालाडी, इसको पर डे लेना होता था, पर डे, यानी मेंस फेज के अलावा जो आपका रिमेनिंग डेज आपका बचता था उसमें पर डे लेना होता था। समझ में आई बात। तो अब भी ये बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत सारे पुराने लोग इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। फंक्शंस ऑफ पिल्स अगर हम देखें, इसका फंक्शन क्या है भाई, आप पिल्स ले क्यों रहे हो, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, हमें आगे चल के कोई बेबी नहीं चाहिए, है ना, इसलिए ना। तो ये काम क्या करता है, इनहिबिट ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होगा नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये सर्वाइकल म्यूकस जो है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को बिल्कुल कम कर देगा। समझ में आई बात। तो पिल्स ये सब काम करता है, फंक्शंस में याद रखेंगे। ये तो टैबलेट हुआ जो कि ओरल टैबलेट है, हम टैबलेट खाएंगे और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। कौन, फीमेल, मेल नहीं, हम नहीं, ठीक है, फीमेल। पहला लाइन, यूज्ड बाय ओनली फीमेल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। अब अगर इंजेक्शन की अगर हम बात करें, तो इंजेक्शंस एंड इम्प्लांटेशन, इस चीज में भी यही चीज का कॉम्बिनेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। तो वही चीजें मैं यहाँ पे देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन यूज्ड injection and implantation, used as injection and implants under the skin by female.
समझ में आया? बस इसमें इंजेक्शन, ये वर्ड को आप याद रखिएगा, इसमें टैबलेट लिया जा रहा था, इसमें इंजेक्शन का यूज होगा। एंड मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स, जैसे ही वो काम करता था वैसे ही ये काम करेगा। होता क्या है, जब हम कभी कभी टैबलेट लेते हैं तबीयत खराब हो जाती है, टैबलेट की जगह में कभी कभी लोग बोलता है यार टैबलेट हमें अच्छा नहीं लगता, हम टैबलेट नहीं खा सकते, तो उसको क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। काम तो वही होता है, सेम कंपोजिशन होता है, तो वही चीजें आप याद रखेंगे, ये सब चीजें। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। एक डिफरेंस याद ये रखेंगे पिल्स और इंजेक्शन के मेथड में, कि इंजेक्शन इम्प्लांट्स में ये काफी लॉन्ग पीरियड तक काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक पिल्स के बारे में देखा, उसका फंक्शन देखा, और उसके बाद इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स देखा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई, ये तो उस हाल में है जबकि आप नॉर्मल चाह रहे हैं कि हमको बेबी नहीं चाहिए, ये उस हाल में आप ये सब चीज यूज करेंगे। बस ये चीज याद रखेंगे कि ब्लीडिंग पीरियड जो है हमारा, मेंस फेज जिसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज जो एक्चुअल है हमारा 28 डेज में, उसमें आपको नहीं लेना है, मतलब 1 वीक आपको नहीं लेना है जिसमें कि ब्लीडिंग फेज है। ठीक है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स में एक टैबलेट बहुत कॉमन है, अनवांटेड 72 का मतलब ये कोड ही है कि भाई 72 घंटे के अंदर आपको इसको यूज करना है। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज याद रखना है कि जैसे मान लीजिए क्वाइटस हो गया, हम मान लो कहीं पर गए, है ना, घूमने के लिए गए, वो इरादा नहीं था और ऐसा कुछ हो गया, अब हमें चाहिए ही नहीं, पेरेंट्स भी बचना है, सब चीज करना है ना, सबके सामने फेस भी होना है, अब हमें बेबी नहीं चाहिए, हमें फर्टिलाइजेशन को जल्दी से पहले खत्म करना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, अनवांटेड 72। इस टाइप के 2-3 और टैबलेट हैं। तो इस टैबलेट का काम क्या होता है कि वो 72 जो आवर है उसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को रोक देता है और वहीं से क्या होता है, वो खत्म कर देता है वहीं से उसका प्रोसेस को। तो वही चीजें यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स। ये रेप के केस में हमें ज्यादा यूज करते हैं इसे। एंड कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कॉन्डम उस वक्त नहीं मिला और कोई रास्ता उस वक्त आपने देखा ही नहीं, है ना, क्या हुआ, इजैकुलेट कर दिया फीमेल के वजाइना में। अब उस हालत में आप क्या करेंगे, आप निकाल भी नहीं सकते जानबूझ करके, तो उस हालत में आप ये यूज करेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोस्ट्रोजन, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोजेस्टेरोस्ट्रोजन का। और यूज ऑफ IUDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ ये चीज याद रखनी है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स में कि ये तो उस केस में है जबकि आप क्वाइटस कर चुके हैं। समझ में आई बात? जबकि इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल वेजाइना हो चुका है, उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। या फिर किसी का रेप हो गया है, अब रेप मान लीजिए जो रेप से जो बेबी होने वाला है उसको दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अब उसे क्या करना है, खत्म करना है, तो उस हालत में हम इसको यूज करते हैं। सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करें तो सर्जिकल मेथड में क्या है भाई, कि सर्जिकल मेथड में भी क्या करते हैं कि भाई ओवुलेशन ही नहीं होने देते हैं या फिर स्पर्म का इजैकुलेशन ही नहीं होने देते हैं। होता कैसे है, आपको पिछला क्लास का शायद याद होगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, कि यहां पे ओवरी था, यहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था कि नहीं, ऐसा ही कुछ था। तो आपने क्या किया था कि यहां से जो ओवुलेशन होता था वो ओवुलेशन आ जाता था सीधा यहाँ पे एम्पुला के पास, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता था। होता क्या, ये फॉलोपियन ट्यूब के पार्ट को मैंने कट किया, कट करने के बाद इसको यहाँ पे टाइड अप कर दिया, इधर इसको पैक कर दिया, इधर इसको पैक कर दिया, स्मॉल पार्ट यहाँ से कट करके हमने निकाल दिया। तो अब क्या, ओवुलेशन तो होगा लेकिन यहीं तक। समझ में आई बात? ये अब इधर से स्पर्म ही नहीं जा पाएगा। तो एक तो ये केस है हमारा, इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। दूसरा केस ये है कि आप पिछला क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है और आपने देखा होगा ये टेस्टिस है, ये पेनिस है। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और ये वाले पार्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस,
इसी को कट किया और कट करने के बाद इसे इधर टाइड अप कर दिया, इसे इधर टाइड अप कर दिया, तो अब स्पर्म इससे आगे आएगा नहीं, इजैकुलेशन ही नहीं होगा। तो दो टर्म में हम लोग देखते हैं सर्जिकल मेथड में, यानी स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, अब वो कभी भी बेबी नहीं दे सकती या फिर नहीं दे सकता। समझ में आई बात? तो सर्जिकल मेथड में इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में, एक में होगा ट्यूबेक्टोमी, दूसरे में होगा वैसेक्टोमी। होता क्या है कि इट इज परमानेंट एंड टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा के लिए प्रेगनेंसी होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अभी टेंशन ही खत्म हो गया ट्यूबेक्टोमी। तो मेल के केस में क्या देखने को मिलता है, वासेक्टोमी, थोड़ा वर्ड को पकड़िए कि वास डिफरेंस को कट किया गया और रिमूव किया गया, और ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया, रिमूव किया गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। मेल में वासेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। तो वही चीज है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस कट एंड रिमूव्ड। तो वही ट्यूबेक्टोमी, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कट एंड रिमूव्ड एंड टाइड अप। तो इतनी चीजें क्लियर है। अभी तक हमने क्या देख लिया, एक पिल्स के बारे में देखा, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में, ये भी ओरल कंट्रासेप्टिव्स में ही आता है ना, लेकिन ये इमरजेंसी के केस में, इसीलिए मैंने इसको अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें हमने पिल्स देखा, सहेली के बारे में हम लोग पूछे। अच्छा, सहेली कहाँ से डेवलप हुआ था ये चीज बता दीजिए, पिछला क्लास का रिवीजन भी है। CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम बना था। समझ में आई बात? मालाडी जो कि बहुत पुराना पिल्स है, यूज्ड डेली 21 डेज। अच्छा, ये सहेली जो है ये हफ्ते में एक ही बार इसको यूज करना होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फंक्शन से हमने पिल्स का देखा कि काम क्या करेगा भाई, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा, ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, और म्यूकस के सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी भी नहीं हो पाएगी, है ना, एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट हो जाएगा। फिर हमने इंजेक्शन या इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, ये चीज हमने देखा कि भाई सेम कंपोजिशन, सेम कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है, बस यहाँ पे ओरल यूज ना करके हम यहाँ पे इंजेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन यूज्ड एज इंजेक्शन इम्प्लांट्स अंडर द स्किन बाय फीमेल, and a mode of action सेम इसी के रिगार्डिंग होगा। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, ये चीज आप याद रखेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में अनवांटेड 72 एक मैंने मेंशन किया हुआ है, 72 घंटे में क्वाइटस होने के बाद इसको लेना है, उसके बाद अगर आप इसे ले रहे हैं तो ये कोई भी काम नहीं करने वाला। समझ में आई बात? तो 72 आवर्स के अंदर ही लेने हैं। कॉम्बिनेशन इसमें भी क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और यूज ऑफ IUDs। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी याद रखेंगे। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों कपल्स, अगर मेल में हुआ तो मेल स्टेराइल हो गया, फीमेल में हुआ तो फीमेल स्टेराइल हो गई। समझ में आई बात? तो ये परमानेंट और टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। अब अगर कोई बंदा चाहे कि हम दोबारा से स्टेरिलाइजेशन अपनी खत्म कर लें, तो उसके लिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाए, बहुत कम होता है इसका, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। तो इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको MTP बोलते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये वाला। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Only to reduce female feticide. चलिए हम क्या देख रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले मैं इसके बारे में ये बता दूं कि ये लीगलाइज्ड कब हुआ था। ये जो लीगलाइज्ड हुआ था इन इंडिया कब हुआ था, 1971। जबकि हम लोग जान चुके हैं कि इससे पहले एक और प्रोग्राम लीगलाइज हुआ था, वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम।
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वो कब हुआ था? 1951, मतलब जस्ट इसके 20 ईयर बाद, तो 20 साल बाद क्या लागू हुआ? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ये तो भाई ब्रिटिश के दौर के टाइम है ना, तो भाई उस समय में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता था, लेकिन आज के दौर में इसका बहुत बुरा यूज़ होने लगा है, इतना बुरा कि जिसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब ये इसलिए होता था कि भाई पॉपुलेशन जो है हमारी वो कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होने लगा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में इसे ही हम बोलते हैं अबॉर्शन, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। अबॉर्शन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक 3 मंथ जिसे हम बोलते हैं, अगर उसमें हो रहा है अबॉर्शन, तो इसका मतलब ये है कि वो फीमेल बॉडी जो है वो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता उसको। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। वही चीज़ें मैंने बोला हुआ है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम्स वायबल, है ना। तो फीटस जब तक वायबल ना हो जाए उससे पहले पहले, मतलब फीटस वायबल हो गया अब थोड़ा रिस्की हो जाएगा, उससे पहले पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक होता है, तो आफ्टर 12 वीक इट इज़ मोर रिस्की। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ये मदर का वॉर्म है, मदर की वॉर्म में जैसे ये बेबी अरेंज्ड है ना, तो अब होगा क्या? 12 वीक के बाद इसके मदर के टिश्यू से, मैटरनल टिश्यू से ये क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड हो जाएगा। जब एसोसिएटेड हो जाएगा उसके बाद अगर आप एमटीपी कराना चाहते हैं तो इसके हर एक पार्ट को कट करके बाहर निकालना पड़ता है, हर एक पार्ट को कट करके बाहर निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो भाई इसमें काफ़ी रिस्की होता है। ऐसा भी होता है कि फीमेल जो इसकी माँ है, मैटरनल डेथ हो जाए, है ना। अब बच्चे का तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो भाई इसीलिए तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब वही चीज़ 3 महीने के बाद इट इज़ मोर रिस्की बिकॉज फीटस एसोसिएटेड विद मैटरनल टिश्यू। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अबाउट 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर डन इन अ ईयर। कितने? 50 मिलियन एमटीपी होते हैं वर्ल्ड वाइज हर एक साल में। समझ में आया बात? जिसमें से 1/5 टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ईयर। समझ में आई बात? तो मतलब कि जितनी प्रेगनेंसी होती है वर्ल्ड वाइज में एक साल में, उसका 1/5 यानी कि 50 मिलियन एमटीपी होता है। समझ में आई बात? तो लीगल रेस्ट्रिक्शन ओनली टू रिड्यूस फीमेल फीटिसाइड, ये चीज़ें आपको क्लियर है? तो भाई आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? आज हमने ओरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में हमने देख लिया, आज हमने पिल्स के बारे में देख लिया, आज हमने सहेली के बारे में देख लिया और माला डी के बारे में हमने देख लिया। फिर उसके बाद इंजेक्टिबल या इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के बारे में हमने देख लिया। फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स के बारे में देख लिया, अनवांटेड 72 जो कि विदिन 72 आवर्स लेने होते हैं। फिर उसके बाद हमने सर्जिकल मेथड भी देख लिया जो परमानेंट प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी है, परमानेंट मेथड है ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो कौन सा था? ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। फिर हमने क्या देखा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी इंडिया में कब लीगलाइज्ड हुआ था? 1971 में। इंपॉर्टेंट है कब लीगलाइज्ड हुआ था। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? अबॉर्शन। अबॉर्शन अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले करा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल वे में हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आफ्टर 12 वीक्स, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं फिर जा करके, है ना, तो फिर उसके बाद अगर आप करा रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि उस वक्त फीटस जो है वो मैटरनल टिश्यू के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने बोला कि 1/5 पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइज जो है वो क्या होते हैं? हर साल उसका एमटीपी होता है। तो अबाउट 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर डन इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज 1/5 टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ईयर। क्लियर? एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन ओनली टू रिड्यूस द फीमेल फीटिसाइड। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो फिर हम लोग मिलते हैं शायद अगला क्लास में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा
चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।